हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1997 में ग्रीस कंट्री से हुई। एक बच्ची अपने 10th बर्थडे का सेलिब्रेशन कर रही थी। बच्ची के दादा ने उसे एक पेंडेंट गिफ्ट दिया। पेंडेंट पे कुछ एंशिएंट फिलोसफर से रिलेटेड लिखा हुआ था। दादा ने एक पेंडेंट बच्ची को पहना दिया और एक पेंडेंट एक्स्ट्रा देकर कहा, इस पेंडेंट को तुम उस इंसान को देना जिससे तुम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करोगी। 20 साल बाद 2007 में क्लोई नाम की लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। पार्टी में क्लोई की बेस्ट फ्रेंड दनाई भी आ रखी। लड़कियां वॉशरूम गईं। क्लोई ने सेम एंशिएंट फिलोसफर वाला पेंडेंट पहना हुआ था। डांस करके क्लोई के बॉयफ्रेंड मैंथस ने लड़की से कहा, अब हमें पार्टी से चलना चाहिए, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कपल अपने दोस्तों को बाय कह के मोटर बाइक से घर के लिए निकल गए। रास्ते में मैंथस ने बाइक रोक के क्लोई को रिंग निकाल के शादी के लिए प्रपोज कर दिया। क्लोई बहुत खुश हुई। उसने शादी के लिए हाँ कर दी और तभी कुछ साल बाद 2015 में न्यू ईयर ईव को सेलिब्रेट किया जा रहा था। क्रिमिनोलॉजी प्रोफेसर डिमिट्रिस लेनिस क्रिमिनल साइकोलॉजी के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। क्लास के बाद डिमिट्रिस चांसलर से मिला। चांसलर यूनिवर्सिटी का हेड भी था। चांसलर ने डिमिट्रिस से पूछा, तुम किसके साथ नया साल मनाने वाले हो? प्रोफेसर निराश होकर कह रहा, अपने पापा के साथ, अब बस वही मेरी फैमिली में बचे हैं। चांसलर शांत हो गया। मुझे सुन के बुरा लगा, तुम्हारे पापा के साथ जो हुआ गलत हुआ। डिमिट्रिस हॉस्पिटल आ गया। उसका बाप कोमा स्टेट में है। आदमी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था। डिमिट्रिस ने हॉस्पिटल में अपने पापा के साथ रुक के सारी रात उनके साथ बिताने का सोचा। बाहर लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। क्रिस्टीना डेसल्या नाम की लेडी अपने घर की बिल्डिंग में आ गई। लेडी ऊपर जा रही थी। उसने देखा एलिवेटर पे आउट ऑफ ऑर्डर का नोटिस लगा है। क्रिस्टीना सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। एकदम से किसी ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। क्रिस्टीना के सिर में गहरी चोट लगी। लेडी मर गई थी। किलर एलिवेटर से आउट ऑफ ऑर्डर का साइन हटा के चला गया। डिमिट्रिस हॉस्पिटल से घर जा रहा था। रास्ते में रेडियो पे उसने जज क्रिस्टीना के डेथ की न्यूज़ सुनी। डॉक्टर कुछ घंटे पहले दुनिया छोड़ के चली गई। पुलिस का कहना है क्रिस्टीना का पैर सीढ़ियों से फिसल गया था। एलेक्स इज पेपस नाम का डॉक्टर लेट नाइट तक कैबिन में बैठ के काम कर रहा था। डॉक्टर को बाहर से कुछ आवाज आई। डॉक्टर बाहर देखने गया। बाहर कोई नहीं था। एलेक्सिस अपने कैबिन में वापस आकर बैठ गया, पर उसे नहीं पता कैबिन में कोई घुस गया था। किलर ने डॉक्टर के हाथ में बेरहमी से चाकू मार के एलेक्सिस का गला काट के डॉक्टर को मार डाला। जाने से पहले किलर ने डायरी का पेज पलटा। आज 4 जनवरी है। सुबह को चांसलर ने डिमिट्रिस को कॉल करके डॉक्टर के मर्डर के बारे में बताया। होमिसाइड डिपार्टमेंट का डिप्टी कमांडर मेरा खास दोस्त है, उसे मेरी हेल्प चाहिए। मैं चाहता हूँ इसमें तुम हमारी हेल्प करो। डिमिट्रिस, तुम एक क्रिमिनोलॉजी प्रोफेसर हो, इस काम में तुम्हारी एक्सपर्टीज है। डिमिट्रिस क्राइम सीन पर डेप्टी चीफ अपोस्टोलो से मिला। डिमिट्रिस ने डॉक्टर की डेड बॉडी देखी। जमीन पे एक कोट लिखा था, तुम्हें उन लोगों की सुननी चाहिए जिन्हें तुम सुनना चाहते हो, ना कि उनकी जिन्हें तुम नहीं सुनना चाहते। पुलिस ने बताया किलर ने पहले डॉक्टर का हाथ काटा, फिर गला। इसके बाद किलर ने डॉक्टर के खून से कोट लिखा और एक अजीब डिटेल, डॉक्टर की जेब से हमें $220 मिले। डिमिट्रिस सारी डिटेल लिख के घर चला गया। घर आके डिमिट्रिस ने डॉक्टर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करी, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। डिमिट्रिस अपोस्टोलोस से मिलने आया। एविडेंस और क्राइम सीन को देख के लगता है किसी ने बदला लेने के लिए मर्डर किया। किलर ने डॉक्टर की पॉकेट में अपने पैसे रखे थे। नोट पे खून के निशान नहीं थे, मतलब शायद वो कोई चोर भी हो सकता है। अगले कुछ दिनों तक डिमिट्रिस ने केस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। उसने कॉलेज में अपने लेक्चर्स दिए, अपने बाप का ध्यान रखा। कुछ दिन बाद डिमिट्रिस अपोस्टोलोस से मिलने आया। डिप्टी चीफ कह रहा, हमने केस से जुड़े कई लोगों से बात करी, मगर हमें कुछ भी नहीं मिला। डॉक्टर्स की फाइल्स और डीएनए से भी कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा। आखिर सब किसने किया होगा? डिमिट्रिस ने बताया क्राइम सीन पर लिखा एंशिएंट कोट एक पाइथागोरस है। इसका मतलब किलर कोई पढ़ा लिखा बंदा होगा। एक होटल में होटल एम्प्लॉय कमरे की सफाई करने आई। रूम में लेडी ने एक डेड बॉडी देखी। लेडी डर गई।
सामने एक और पाइथागोरस कोट लिखा हुआ था। मैंने उस सोने को दफना दिया जिसने सच छिपाया था। एपिस्टोलस ने डिमिट्री को मर्डर की अपडेट दे दी। प्रोफेसर जल्दी से क्राइम सीन पर गया। मरने वाले आदमी का नाम डेमोस्थेनिस था। ये एक लॉयर था। मेडिकल ऑफिसर ने बताया किलर किसी एनाटॉमी या सर्जरी बैकग्राउंड का है। जिस तरह उसने विक्टिम की जीभ काटी है ये कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता। विक्टिम की नेक पे छोटी सी सिरिंज से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया था। एपिस्टोलस कह रहा दीवार पर पाइथागोरस कोट लिखा है, कहीं ये केस और पिछला केस लिंक तो नहीं। डिमिट्री सोच में पड़ के बोला केस में इतनी ही सिमिलैरिटी नहीं है, वो देखो रूम का नंबर 220, ये पिछले केस में भी हमें मिला था। डॉक्टर की जेब में हमें $220 मिले थे। ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता लगा विक्टिम की जीभ कटने से पहले उसे ड्रग्स दिए गए थे। जीभ कटने और खून ज्यादा बहने की वजह से लॉयर की मौत हो गई। डिमिट्रीज का आइडिया है किलर कोई लेडी होगी। लेडी ने अपने जाल में फंसा के लॉयर को होटल रूम में बुला के उसे जान से मार डाला। दोनों ने कोड को अच्छे से पढ़ा। एपिस्टोलस को याद आया ऐसा ही एंशिएंट ग्रीक कोड पहले एक केस में हमें मिला था, पर उस केस में विक्टिम ने अपनी जान खुद ली थी। एपिस्टोलस ने सब ऑर्डिनेट से जॉर्ज एफिथेमियो की फाइल मंगाई। जॉर्ज क्लासिक ग्रेजुएट था। उसने खुद की जान फांसी से लटक के ले ली थी। जॉर्ज की बीवी ने बताया आदमी डिप्रेशन में था। एपिस्टोलो और डिमिट्री ने फाइल से कोट पढ़ा, ऑल आर डेस्टिनेड टू डाई, सबका मरना भाग्य में लिखा है। डिमिट्री ने पूछा जॉर्ज कब मरा था। जॉर्ज 2 जनवरी को मरा था। डिमिट्री ने फोटोज में ध्यान दिया। जॉर्ज की डेड बॉडी वाली फोटो में घड़ी में 2:20 हो रहे थे। शायद इसका किलर भी सेम है। डिमिट्री को हॉस्पिटल से कॉल आया। प्रोफेसर हॉस्पिटल गया। डॉक्टर ने बताया तुम्हारे पापा को सीवियर अटैक आ रहे हैं, अब उन्हें लाइफ सपोर्ट चाहिए। हम तुम्हारे ऑर्डर पे लाइफ सपोर्ट हटा के उन्हें मुक्त करा सकते हैं, वैसे भी अब वो कभी रिकवर नहीं हो पाएंगे। डिमिट्री इमोशनल हो गया। नहीं, मुझे लाइफ सपोर्ट नहीं हटवाना, मैं अपने पापा को किसी भी कीमत पे जिंदा रखना चाहता हूँ। एपिस्टोलस चांसलर से मिलने आया। डिमिट्री मेरे से मिलने अब तक क्यों नहीं आया? चांसलर ने चीफ को डिमिट्री के बाप की कंडीशन बताई। 1 साल पहले किसी ने उन्हें कार से टक्कर मार दी थी। ड्राइवर क्राइम सीन से भाग गया। पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। बेचारा डिमिट्री का बाप इस सब की वजह से तब से सफर करता आ रहा है। डिमिट्री ने मर्डर्स पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। कुछ टाइम बाद प्रोफेसर एपिस्टोलस से मिलने गया। मुझे लगता है किलर किसी बदले के लिए सबको मार रहा है। मैं डेमोस्थेनिस के बारे में ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था। एक फाइल में मुझे जज क्रिस्टीना डेसला का नाम मिला। दोनों के ऊपर 30 से ज्यादा केस को फिक्स करने के इल्जाम लगे थे, जैसे ब्लैकमेल, ड्रग्स, मर्डर। अपोस्टोलो कह रहा पर जज क्रिस्टीना तो सीढ़ियों से गिरकर मरी थी ना। मुझे ऐसा नहीं लगता, वो बस एक्सीडेंट था। ये अजीब है, एक ओल्ड लेडी लिफ्ट छोड़ के सीढ़ियों से जा रही थी। डिमिट्री चीफ के साथ क्रिस्टीना के घर गया। दोनों लिफ्ट में गए। फर्स्ट फ्लोर की दीवार पर उन्हें कुछ लिखा हुआ दिखा। दीवार पर ग्रीक का एक और एंशिएंट कोट लिखा हुआ था। सब कुछ नंबर के अकॉर्डिंग होता है। नंबर 1 सबकी शुरुआत करता है। एलिवेटर की कैपेसिटी भी 220 kg थी। सेम नंबर। अब इस बात से क्लियर हो गया जज का मरना एक्सीडेंट नहीं था। डिमिट्री चांसलर से मिलने गया। रिसेंटली 4 मर्डर हो गए हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा, बस रह गए हैं तो ग्रीक कोड्स और नंबर 220। मुझे समझ नहीं आ रहा हम आगे कैसे बढ़े। चांसलर ने बताया फ्रेंच मैथमेटिक प्रोफेसर मार्सेल को ग्रीक हिस्ट्री की काफ़ी नॉलेज है। मार्सेल यूनिवर्सिटी की कॉन्फ्रेंस में कीनोट स्पीकर बनके आने वाले हैं। उनसे मिलने का ये मौका तुम्हारे पास सबसे बेस्ट होगा। कॉन्फ्रेंस में मार्सेल ने स्पीच दी। स्पीच के बाद डिमिट्री मार्सेल से मिलने गया। मुझे चांसलर ने भेजा है। मैं क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। हमें हाल ही में हुए मर्डर्स के क्राइम सीन पर पाइथागोरियन कोड और नंबर 220 मिला। मुझे इस सब को समझने में आपकी हेल्प चाहिए थी। प्रोफेसर ने बोर्ड पर ईट्रो ईगो लिखा। इसका मतलब होता है द अदर मी। ईट्रो ईगो के कॉन्सेप्ट को पाइथागोरियन से रिलेटेड किया जाता है। इसमें एमिकेबल नंबर आते हैं। एमिकेबल मतलब किसी को सपोर्ट करने वाले नंबर। इसमें एक नंबर को दूसरे नंबर का जोड़ीदार माना जाता है। जैसे 220 और 284 को पाने के लिए
इसका दूसरा डिवीजर को सेम होना पड़ेगा। मेरी मैथ थोड़ी वीक है तो आप अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। मार्शल ने बोर्ड पे एग्जाम्पल के लिए 284 का डिवीजर दिखाया। जब मैं इन सबको जोड़ूंगा इसका टोटल आउटकम 220 आएगा। डिमिट्री शॉक हो गया। अपोस्टोलो इफ्थमोया नाम के आदमी से मिलने गया। ये जॉर्ज का बाप है जिसने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया था। आदमी ने बताया मेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान था पर उसके आसपास के लोग बेकार थे। जॉर्ज एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था, उसके बाद सब बदल गया। मेरा बेटा डिप्रेशन में चला गया। अपोस्टोलो एक्सीडेंट का नाम सुन के शॉक हो गया। एक्सीडेंट के बारे में मुझे और बताओ। डिमिट्री ने घर आके कुछ कैलकुलेशन करी, तभी घर पे चीफ आ गया। मुझे एक केस मिला है जिससे सारे विक्टिम्स जुड़े हुए हैं। 2007 में एक एक्सीडेंट हुआ था। लड़की का नाम क्लोई और लड़के का नाम मैंथस था। दोनों क्लब से घर जा रहे थे। रास्ते में एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर एक जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। उसका नाम टोनी मार्नेलिस था। ट्रायल में टोनी ने प्रूफ कर दिया गलती मोटर बाइक वाले की थी। वो रोड पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पता नहीं क्या हरकतबाजी कर रहा था। उस रात एक्सीडेंट का एक ही आई विटनेस था, वो था जॉर्ज। जॉर्ज ने टोनी के झूठ को सच बता के कंफर्म कर दिया। टोनी का लॉयर डेमोस्थेनिस था। डॉक्टर पापाज ने कंफर्म किया था टोनी ने एक्सीडेंट वाली रात ड्रिंक नहीं करी थी। केस को देखने वाली जज और कोई नहीं क्रिस्टीना डेसला थी। उन्होंने ही टोनी को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया था। डिमिट्री ने पूछा एक्सीडेंट वाले कपल के साथ क्या हुआ। एक्सीडेंट में क्लोई ऑन द स्पॉट मर गई। लड़की के पर्स में पुलिस को लिपस्टिक, 70 यूरोज की चेन, फोन और एक पेंडेंट जिसपे 284 लिखा हुआ था, ये सब सामान मिला। डिमिट्री बोर्ड पे कुछ कैलकुलेशन करने लगा। एपोस्टोलो को किसी का कॉल आया। उसने डिमिट्री से कहा अब देर हो गई है, टोनी 24 घंटे से मिसिंग है। डिमिट्री ने बताया टोनी अभी जिंदा है। एमिकेबल नंबर की थ्योरी के हिसाब से किलर ने टोनी को अभी नहीं मारा होगा। किलर उसे 22 मई को मारने वाला है। मर्डर के ईयर्स के सारे नंबर 284 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं। जब हम इसमें 5 नंबर ऐड कर रहे हैं तो 220 बन रहा है, जो कि हमें क्राइम सीन पर दिखा था। किलर ने एक पैटर्न में मर्डर किए। उसने जज को साल के पहले दिन मारा। सेकंड डे पर जॉर्ज का मर्डर हुआ। डॉक्टर पेपर्स को 4th डे पर मारा गया और लॉयर को 71 डे पर, मतलब 12 मार्च। साल का 142वां दिन 22 मई को पड़ रहा है, मतलब टोनी उसी दिन मरेगा। मोटर बाइक वाले मैंथस का क्या हुआ था। अपोस्टोलस ने बताया मैंथस उस रात बुरी तरह घायल हो गया था। लकीली वो अभी जिंदा है। पुलिस उसे अरेस्ट करने का प्लान बना रही है। डिमिट्री ने अपने कॉन्टेक्ट से मैंथस का एड्रेस निकलवाया। प्रोफेसर बिना टाइम वेस्ट करे मैंथस से मिलने गया। मैंथस व्हीलचेयर पर बैठा था। एक्सीडेंट के बाद लड़के का पूरा हुलिया बदल गया। मैंथस उस रात को कभी नहीं भूल पाया। टोनी एक्सीडेंट के बाद डरपोक की तरह भाग गया। अगर वो चाहता तो हमारी हेल्प कर सकता था। उसने बहुत ज़्यादा पी रखी थी। टोनी को डर था अगर हमारी हेल्प वो कर देगा तो उसकी कार में ब्लड स्टेन होंगे जिससे उसे पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो डर के भाग गया। मैंने और क्लोई ने साथ में इतना टाइम स्पेंड किया। क्लोई को एनाटॉमी में इंटरेस्ट था। हमने साथ में कितने सपने देखे थे। डिमिट्री ने पूछा क्या तुमने बदला लेने के लिए मर्डर्स किए। मैंथस ने ना में जवाब दिया, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। तुम मेरी हालत तो देखो, मैं चल तक नहीं पाता। मेरी माँ एक बच्चे की तरह मेरी केयर करती हैं, तो भला मैं कैसे किसी का मर्डर कर सकता हूँ। मैं तो आज तक क्लोई की ग्रेव पे जाके फूल तक नहीं चढ़ा पाया। लोगों को मारना तो दूर की बात हो गई। डिमिट्री अगर तुम्हें किलर मिले तो उसे मेरे पास जरूर लेकर आना। मैं उसके हाथ चूम के उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा। डिमिट्री घर से चला गया। बाहर पुलिस की कार मैंथस से पूछताछ करने आ गई थी। अगले दिन चांसलर डिमिट्री को डांट रहा, तुम सस्पेक्ट के घर गए, तुमने खुद की लाइफ रिस्क में डाली, तुम केस को पर्सनली ले रहे हो क्योंकि तुम्हारे पापा की हालत भी एक एक्सीडेंट की वजह से इतनी बुरी हो गई। डिमिट्री ने मना किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमिट्री के पास चीफ का कॉल आया, मुझे अभी तुमसे मिलना है। टोनी का मर्डर हो गया है, जैसा कि तुमने प्रिडिक्ट किया था। उसका मर्डर 22 मई को हुआ। डिमिट्री क्राइम सीन पर गया। टोनी की बॉडी बंधी हुई थी। किलर ने उसकी चेस्ट एरिया बाहर निकाल दी थी। उसकी चेस्ट पे प्लेट इनग्रेव करी गई थी। दीवार पर ग्रीक कोट लिखा है। मैंने क्या गलत कर दिया। मैं जो अच्छा करता हूँ वो मुझे याद रहता है
और जो मैं नहीं करता वो भी मुझे याद रहता है। मेडिकल ऑफिसर ने बताया टोनी को मारने से पहले किलर ने एनेस्थीसिया दिया था। किलर को एनेस्थीसिया की काफी नॉलेज होगी। उसने हर विक्टिम पे अलग ड्रग का यूज किया है। सबको क्राइम के अकॉर्डिंग ड्रग्स दिए गए हैं। टोनी की बॉडी से नंबर प्लेट मिली थी, उस पे 220 लिखा था। एपोस्टोलस ने डिमिट्री से कहा, मुझे मैंथोस पे पूरा शक है, हमें उस पे नजर रखनी होगी। थैंक यू, तुमने केस में हमारी इतनी हेल्प करी। आगे हम पुलिस वाले मिलकर किलर को पकड़ लेंगे। रात में डिमिट्री केस को सोचकर डरा हुआ फील कर रहा। प्रोफेसर याद कर रहा, क्लोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही थी। डिमिट्रीज क्लोई की ग्रेप पे आया। ग्रेप पे 284 लिखा हुआ पेंडेंट लटका हुआ था। ग्रेप पे एक ग्रीक कोट लिखा है, अभी तो फ्यूचर आया भी नहीं और मैं तो अभी भी परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। प्रोफेसर कह रहा, मैंथोस ने कहा था वो क्लोई की ग्रेप पे कभी नहीं गया, मतलब 284 वाला पेंडेंट ग्रेव पे किसी और ने रखा। रात में डिमिट्री ग्रेवयार्ड में आकर कल्प्रिट का वेट करने लगा। थोड़ी देर में मिस्टीरियस इंसान हुडी पहन के ग्रेव के पास फूल रखने गया। इसने 220 वाला दूसरा पेंडेंट निकाल के क्लोई की ग्रेव पे लटका दिया। उस पे पाइथागोरस फिगर बनी हुई थी। डिमिट्री पीछे से आ गया, क्या तुमने उन लोगों को मारा जिन्होंने क्लोई के साथ गलत किया? मिस्टीरियस इंसान पलटा, ये दनाई थी। दनाई वही लड़की है जिसे 1987 में अपने दादा से बर्थडे के गिफ्ट में 2 पेंडेंट मिले थे। दनाई ने दूसरा पेंडेंट अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोई को दिया था। दनाई और क्लोई बचपन की दोस्त थी, उनका बॉन्ड बहुत अच्छा था। दनाई ने सारे मर्डर्स किए। दनाई डिमिट्री से पूछ रही, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले करने आए हो? क्या तुम उन्हें मेरे बारे में बता के मुझे अरेस्ट करवा दोगे? मेरे दादा मैथमेटिशियन थे, उन्होंने मेरे बर्थडे पे मुझे 2 पेंडेंट गिफ्ट किए थे। उन्होंने ही मुझे एमिकेबल नंबर के बारे में बताया। मैंने एक पेंडेंट अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लोई को दे दिया था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। हमने साथ में स्कूल पढ़ा, कॉलेज गए, सेम फील्ड में स्टडी करी, दोनों ने साथ में अपनी लाइफ इमेजिन करी थी। मुझे क्या पता था मेरी दोस्त मुझे इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी, इसलिए मैंने सबको पनिशमेंट देने का सोच लिया। डिमिट्री कहने लगा, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए था, वो सबको सजा देते हैं। दनाई को अपनी करी किसी भी चीज पे गिल्टी फील नहीं हो रहा। मैंने जो किया सही किया। दनाई ग्रेवयार्ड से चली गई। डिमिट्री हॉस्पिटल आ गया। उसने अपने बाप को गुड बाय कह दिया। डिमिट्री ने भरे दिल से डॉक्टर से अपने बाप का लाइफ सपोर्ट हटवा के उन्हें आज़ाद कर दिया। कुछ दिन बाद प्रोफेसर चांसलर से मिलने आया। चांसलर कह रहा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया, ये लो तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी में एक मेल आया था। डिमिट्री ने घर आके मेल खोला। एनवेलप में 1210 नंबर का लिखा एक पेंडेंट था। ये 1184 के साथ का एमिकेबल नंबर है। लेटर दनाई ने भेजा था। थैंक यू, तुमने पुलिस को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। डिमिट्री ने बोर्ड पे दनाई और क्लोई की बचपन की एक फोटो लगा दी थी। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना थोड़ा प्यार दिखाओ। बाय बाय।